वेलकम अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके वास्तु के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं, उसको दूर करने के लिए इंटरनेशनल वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रोजलिन मिश्रा। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं। डॉक्टर साहब एक इंटरनेशनल वास्तु एक्सपर्ट हैं। इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पिछले 15-16 साल का, और बहुत केसों को ये पर्सनली सोल्व भी कर चुकी हैं। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप, पहले तो आप ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि वास्तु होता क्या है? देखिए, आजकल सोशल मीडिया के एरा में सबको सब जानते हैं, बट मैं बता देती हूँ, वास्तु 5 एलिमेंट्स का एक एंशिएंट साइंस है। जी। जो हम घर बनाते हैं उसमें जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये जो 5 तत्व है, जो 5 महाभूत हैं, इसकी बैलेंसिंग को एक हार्मनी में जब हम अपने घर के अंदर लाते हैं, उसको हम वास्तु बोलते हैं। जी। जी। ये वास्तु हमारे जीवन में, हमारे जो दैनिक जीवन होता है, या जो हमारा डे टू डे लाइफ, या जो हमें प्रॉब्लम्स आती है, उसमें हमारी मदद करता है। जी, काफ़ी सारी जो हमारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हेल्थ में होती है, करियर के अंदर होती है, उसे कहीं न कहीं वास्तु से रिलेट करके देखा गया है, और ऐसा पाया गया कि जहाँ पे भी वो चैलेंजेस हैं, वहाँ पे उससे रिलेटेड वास्तु दोष होता है। इसीलिए इसकी बैलेंसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हमारा जो शरीर है, राइट, और हमारा एनवायरनमेंट, मतलब हमारी जो प्लैनेट है, वो भी 5 महाभूत की बनी है, 5 एलिमेंट्स की। जी, बिल्कुल ठीक। हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट्स का बना है। जी। जब भी हम किसी धरती को, जैसे आपने कोई प्लॉट ले लिया, कोई लैंड ले लिया, उसकी जैसे ही हम चारदीवारी करते, वहाँ वास्तु पुरुष का वास होता है। अच्छा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जियोमेट्री वाइज आपका उसका आर्किटेक्चर कैसा है, आप कहाँ पे बाथरूम बना रहे हैं, आप कहाँ पे बेडरूम बना रहे हैं, आपका किचन किधर है, ताकि राइट चीज़ राइट एलिमेंट के डायरेक्शन में जाए, ताकि वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। जब हम कोई बना बनाया घर लेते हैं, या हम वास्तु की नॉलेज के बिना कोई चीज़ हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, नोइंगली अननोइंगली, तो वहाँ से दोष उत्पन्न होके हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने नाम लिया रिलेशनशिप का। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ही रिलेशनशिप पे है। आज की डेट में रिलेशनशिप में बहुत तनाव आ गया है। हस्बैंड वाइफ का, सास बहू का, इवन दो माँ बेटी का, इवन दो घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी एक स्ट्रेस में रहते हैं। तो वास्तु के द्वारा हम इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। रिलेशनशिप्स के लिए वास्तु के अंदर एक ज़ोन आती है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। जी। जी। साउथ वेस्ट का एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, मतलब धरती, जी। जिसका रंग येलो है, जी। या कई केसेस में हम गोल्डन भी यूज़ करते हैं। जी। तो इन जनरल अगर आप उस घर के ऑक्यूपेंट्स या उस घर के सदस्य, फैमिली मेंबर्स के आपस में अगर नहीं बन रही, चाहे वो सास बहू है, हस्बैंड वाइफ में तनाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है जिससे अशांति फैल रही है, उसकी एक बहुत प्यारी रेमेडी है। आप अपने घर का साउथ वेस्ट वॉल, ठीक है, घर के सेंटर में खड़े होके आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन कंपास खोल के देखेंगे, आपको आराम से मिल जाएगी। जी, बिल्कुल ठीक। साउथ वेस्ट वॉल के अंदर अगर मान लेते हैं कि सास और बहू की नहीं बन रही है आपस में, राइट, पर कभी तो ऐसे मोमेंट आए होंगे, चलो शादी के टाइम पे ही आया होगा, कि जहाँ पे सास ने बहू का माथा चूमा होगा, जी, बिल्कुल, पहला या दिन तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल, या बहू ने झुक के आशीर्वाद लिया होगा, या दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया होगा। तो कोई हैप्पी मोमेंट वाली, जो उनकी पॉजिटिविटी से भरी हुई कोई फोटो हो, दोनों की साथ में हो, आप उसको गोल्डन फ्रेम में लगा के वहाँ पे लगाइए। सेम चीज़ अगर आपको परिवार में एकता चाहिए, अगर आपको जुड़ाव चाहिए, बॉन्डिंग स्ट्रांग बनानी है, खास करके बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल की डे एंड एज में एआई के साथ बच्चे कहीं सेपरेट हो गए हैं, डिस्टेंट हो गए हैं, है ना, वो एक इंटर पर्सनल कनेक्शन चला गया है फैमिली के साथ। तो उस चीज़ के अंदर आप अपनी बहुत अच्छी एक फैमिली पोर्ट्रेट को भी आप येलो या गोल्डन फ्रेम में, जैसे आपको सूट करे, उसको एग्जैक्टली आप साउथ वेस्ट में लगाएं, तो आपको डिफरेंसेस उसके पता लगेंगे।
बहुत डॉक्टर जल्दी। साहब, आपने सास बहू का और फैमिली बॉन्डिंग का कहा, यहाँ मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा जी। हस्बैंड वाइफ और इवन दो जो नए कपल्स होते हैं, उनकी थोड़े दिनों के बाद ही मैंने देखा है मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि 10 साल 15 साल या कहीं ना कहीं उनके रिलेशन में खटास आ जाती है। क्या वास्तु ऐसे दोषों को भी दूर करता है? हाँ जी, बिल्कुल। बताएंगे डॉक्टर साहब? देखिए, आमतौर पे वास्तु के अंदर जो ज़ोन मानी जाती है, जो न्यूली वेड कपल के लिए या शादी के लायक बच्चों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो है NNW, मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जी। राइट? तो वो आपका बैलेंस होना चाहिए। जी। इसके अंदर उसके अंदर एंटी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो नया जो जोड़ा है उसको आप NNW के अंदर उनका बेड होना चाहिए। जी। साथ में ये देखना चाहिए कि जो साउथ ईस्ट है, जिसको हम अग्निकोण बोल रहे हैं, वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट ना हो, जी। नहीं तो फ्यूचर में जाके आगे दिक्कत आ सकती है पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर। तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो आपका जो रूम है, तो वाइफ जो होती है रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में से, वो शुक्र होती है, जी। राइट? तभी जी। हमारे कस्टम है कि भाई आप सारी तनख्वाह शुक्र को दो। शुक्र क्या कंट्रोल करता है? हमारा पैसा, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक गेन्स, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, ये सारे शुक्र कंट्रोल करता है। जी। जब एक आदमी शादी कर लेता है तो उसका ऑटोमेटिकली शुक्र उसकी बीवी बन जाती है, जी। राइट? तो बीवी को सजाओ, उसको पैसे दो, शॉपिंग करवाओ, खुश जी। रखो। जी। ये सारी चीजें हमारे, वैसे भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है, हमारे ट्रेडिशन का ट्रेडिशन का पार्ट है। हाँ। राइट? राइट। तो आप उसके अंदर ये मेक श्योर करो कि आपका बेडरूम बहुत सुंदर हो। बेड की साइड टेबल्स पे आप अच्छे अच्छे फ्लावर्स की सुगंध या अरोमा थेरेपी यूज करो। उससे माइंड काम रहेगा, नींद अच्छी आएगी, इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। जी। कोई भी किसी की बात अगर बुरी लग रही है तो वो थोड़ा सा आपको काम कर देगी। फ्राइडे के फ्राइडे आप अपने घर के अंदर बेडशीट बदलो। ट्राई करो कि वो रेड कलर की ना हो या ब्लैक कलर की ना हो, लाइट कलर की हो, सूदिंग कलर की हो, वो आप कर सकते हो। गुलाब का इत्र आता है, जी। गुलाब का इत्र छिड़को। अगर किसी को ज्यादा एलर्जिक नहीं हो तो वो करो। अगर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये मेक श्योर करो कि आप अपने बेड के नीचे 1 ग्लास पानी का, उसमें नमक डाल के जी। रात को आप उसके अंदर छोड़ सकते हो। राइट। सुबह उठ के वो आपने ग्लास लिया और उसको फ्लश कर दो। जी। तो इससे जो भी नेगेटिविटी किसी की आई होगी या आपस में ही कोई नोकझोंक हो रही है तो उसमें काफ़ी बेटर होता है। इन जनरल ये तो थोड़े से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज मैंने आपको बताई, जिसमें लाल किताब के भी काफ़ी सारे उपाय हैं। जी। बट वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट नए जोड़े के लिए बहुत अच्छा होता है, जी। सोने के लिए। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। दूसरी बात मैं अब ये जानना चाहूँगा, फाइनेंशियल जो हमारी लाइफ होती है, कई बार हमने देखा है कि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ, हम एक नए घर में गए और हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई, बिजनेस डाउनफॉल में आना शुरू हो गया या स्टक हो गया, बढ़ नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है, या जो हम सेविंग करना चाहते हैं वो सेविंग नहीं हो रही है। क्या वास्तु हमारे फाइनेंशियल्स को भी देखता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो जो आपने बोला कि अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही, काम आगे नहीं बढ़ रहा, पैसे जी। का फ्लो अच्छा नहीं हो रहा या आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसके लिए वास्तु के अंदर 2-3 जोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहली जोन होती है उत्तर दिशा, मतलब नॉर्थ जोन। जी। नॉर्थ जोन से हमको अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, जी। राइट? पैसे का फ्लो हमारी तरफ आता है। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो पैसा आएगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राइट? राइट। नॉर्थ वेस्ट का जोन हमको सपोर्ट करता है उस चीज को करने के लिए। अच्छा। एक आपके पास एक जॉब आई, बट वो जॉब को एनेबल कौन करेगा, सपोर्ट आपको कौन देगा? वो अच्छा। नॉर्थ वेस्ट जोन देता है, राइट? राइट। साउथ जोन जो होता है वो आपको स्किल देता है, जी। राइट? आपका जो, मान लो कोई राइटर है तो उसकी राइटिंग की जितनी भी चीजें उसको चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर, जी। तो वो उसको साउथ प्रोवाइड करता है। जी। एंड में जो कंप्लीशन होता है, जी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साउथ ईस्ट। अच्छा। ठीक है? जी। साउथ ईस्ट जिसको हम अग्निकोण बोलते जी। हैं, अगर आपका वो आउट ऑफ बैलेंस है हाँ। तो अपॉर्चुनिटी आने का भी कोई फायदा नहीं है, जी। ठीक है? सपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं है और स्किल यूजलेस हो जाती है। जी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि थ्रू आउट एटलीस्ट 2 to 3 जोन्स जो मैंने आपको अभी बताई, उनमें से साउथ ईस्ट और नॉर्थ सबसे ज्यादा बैलेंस हो। तो अपॉर्चुनिटी आए, अपॉर्चुनिटी आके जब भी आप उसको, उस काम को कर रहे हो, कि कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, तो साउथ ईस्ट बैलेंस होने की वजह से वो कंप्लीशन पे जाए और वहां से आपको इनकम आए। जब लोगों का पैसा डूब जाता है, जैसे कोई किसी ने किसी को पैसे दे दिए, जी।
राइट, तो वो पैसे उसके निकल नहीं रहे हैं, हाँ। या उसके बॉस ने उसको इंक्रीमेंट नहीं दिया है, जी। या उनके पैसे कहीं डूब गए, उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, डूब गए। जी। ये सारी चीजों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो साउथ ईस्ट का होता है। जी। जी साउथ ईस्ट में जहाँ तक मुझे पता है कि किचन होना चाहिए। जी, बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं तो आप। आप इसमें किस तरह के नेगेटिव एलिमेंट होते हैं और किस तरह उनको हम दूर कर सकते हैं? जी, साउथ ईस्ट जैसे अग्निकोण है, तो जी। ये ऑब्वियस है कि वहाँ पे वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जी। जो वहाँ का एंटी एलिमेंट है, मतलब ब्लू ब्लैक नहीं होना चाहिए, अच्छा। वाइट नहीं होना चाहिए, यानी ऑफ वाइट चल जाता है। मतलब व्हाइट, ब्लू और ब्लैक ये किचन में नहीं होने हाँ, चाहिए। तो जो भी वाटर के शेड्स हैं, जो हाँ। स्पेस एलिमेंट के शेड्स हैं, ग्रे, वाइट, ब्लैक, ब्लू, हुँ। ये वाटर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट के नहीं होने चाहिए। अच्छा। ठीक है ना? तो उससे वो दोष उत्पन्न होता है। अगर वहाँ पे कोई टॉयलेट बनी हुई है फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट के अंदर, तो भी आपके पैसे के अंदर रुकावट आएगी, पैसा अच्छा। बनाने में और पैसा रिकवर करने में, प्रोग्रेस करने में लाइफ के। जी। आपके प्रोजेक्ट्स हो वो कंप्लीट नहीं होंगे, तो टॉयलेट होने से वो दोष उत्पन्न होता है। जी। उसके लिए एक सिंपल सी चीज आप कर सकते हैं। जी। अगर आपके साउथ ईस्ट के अंदर किचन है, तो ऑलरेडी अग्निकोण में अग्नि विद्यमान है, जी। ऑलरेडी है, जी, जी, राइट? जी, बिल्कुल आप ठीक। वहाँ पे घर की फीमेल से रेड कलर का कोई भी मिट्टी का दिया, आजकल वो टेराकोटा वाले होते हैं, जी। तो आप उसके अंदर एक टाइम पे, शाम के टाइम वहाँ पे दिया करना शुरू कीजिए, एग्जैक्टली साउथ ईस्ट दिशा के अंदर। जी। अगर वहाँ पे मान लीजिए कि बाथरूम आ रहा है, हुँ। बाथरूम में दिया नहीं लगा सकते, बिल्कुल ठीक कह किचन में रहे हैं आप। लगाते हैं, जी। राइट? तो वहाँ पे आप फिटकरी, जिसको हम एलम बोलते हैं, फिटकरी को थोड़ी सी फिटकरी ले लीजिए, मतलब 10-15 ग्राम्स जितनी भी है, चाहे आप पाउडर फॉर्म में हो हुँ। या सॉलिड फॉर्म में हो, हुँ। उसको आप रॉक सॉल्ट, हुँ। राइट, आयोडाइज्ड नहीं हो, हुँ। नेचुरल किसी भी सॉल्ट के अंदर डाल के आप उसको अपने बाथरूम के अंदर छोड़ दो, और वीक में कोई भी एक दिन, प्रेफरेबली ट्यूसडे या सैटरडे को, उसको फ्लश करना है। जी। तो उससे भी साउथ ईस्ट की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। जी। इसके अलावा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर देखा है, वो दो चीजें देखी हैं। एक, मैंने वास्तु किया था एक शोरूम का, जी। कार का डीलरशिप था, जी। BMW का था। अच्छा। BMW के लोगो के अंदर कलर्स होते हैं ब्लू और व्हाइट, राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राइट? जी। तो BMW की जब कोई कार डीलरशिप लेता है, तो उनकी अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी हुँ। अपने तरीके होते हैं कि हमें इतने बाय इतने साइज का ये फैक्ट्री या हुँ। शोरूम होना चाहिए, हुँ। और इस वॉल पे इस कलर का लोगो हमको बनाना है, क्योंकि वो फोकल पॉइंट है जी। जब भी क्लाइंट या कस्टमर अंदर आ रहे हैं, हाँ। राइट? तो वो वॉल थी साउथ ईस्ट की, अच्छा। और वहां पे जाके सारे ही एंटी कलर्स की वजह से एंटी एलिमेंट्स जनरेट हो गए, राइट? जी। तो जब अग्नि बुझ गई, हुँ। तो आपकी सेल्स कम खत्म, हो गई। खत्म राइट? हो गई बिल्कुल। खत्म हो गई। ओह! बहुत सारी दिक्कतें उनको आई, उनकी जो कस्टमर्स जो उनकी गाड़ियां लेके भी गए थे, हुँ। उनके अंदर फॉल्ट्स निकल रहे थे। जी। तो वो अपनी गाड़ियों की कंप्लेंट के साथ आ रहे थे कि भाई जो भी उनका अरेंजमेंट रहा होगा, केस जी, को जी, बिल्कुल रेक्टिफाई ठीक कह करो, रहे या हैं। इमेज खराब होती है, न्यू शोरूम था, राइट मैम। राइट, उनका। और ओनर को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग गई कि उनके जो और भी बिजनेसेस थे, ही वाज अ हुँ। वेरी वेल टू डू मैन, हुँ। उसके अंदर भी दिक्कत आनी शुरू हो गई उनको, जी। क्योंकि उनका ऑफिस उस वॉल के बिल्कुल पीछे ही था, जी। राइट? तो जब हमारी और उनका आया कि भाई आप आके देखो कि हुँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है, हुँ। तो 2-3 और प्रॉब्लम थी उसके साथ, क्योंकि हम साउथ ईस्ट की बात कर रहे जी, हैं। जी, जी। तो साउथ ईस्ट के अंदर ये एंटी कलर्स और एंटी एलिमेंट आने की वजह से उनको हुँ। ये दिक्कत आ रही थी, जी। तो वो चेंज नहीं कर सकते थे। तो हमने फिर उस वॉल की जो पीछे वाली, जैसे एक वॉल होती है, हुँ। एक बॉस का रूम था, और उसकी दूसरी वाली वॉल पे वो पूरा उसका लोगो बना हुआ था। जी। वी कुड नॉट चेंज दैट लोगो, जी। बट वी डिड द रेमेडीज ऑन दी अदर साइड। तो हमने दूसरी वॉल पे भी करी, जो उसकी बैक साइड थी, उस वॉल के ऊपर भी हमने रेमेडीज करी, जो साउथ ईस्ट के लिए उस एलिमेंट को बैलेंस करती है। प्लस जो उसके नीचे का बॉटम में स्कर्टिंग जाती है, हुँ। 4-4 इंच का स्कर्टिंग होता है, जी। राइट? तो स्कर्टिंग के अंदर भी हमने क्लाइंट से रेमेडीज डलवाई, और फ्लोरिंग के अंदर भी डलवाई, पूरा तोड़वा के कंक्रीट के अंदर। जी। उसके बाद से फिर उनका काफी अच्छा अब शोरूम भी चल रहा है, और उनका पैसा वैसा भी सब कुछ सही से बन रहा है। अब इसमें एक मेरा क्वेश्चन, जी। डूबे हुए पैसे को मान लीजिए कोई आपसे आपका पैसा ले गया, आपने किसी को लोन दिया और काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा, उसके लिए कोई रेमेडी है हमारे पास? रेमेडी होती है वही साउथ ईस्ट की है, कंप्लीशन, पैसा अटकने की, कर्जे की, जी। इनकम ना बनने की, आगे ना बढ़ने की। एक ही जोन रिस्पॉन्सिबल है, साउथ ईस्ट। अच्छा, अच्छा। तो साउथ ईस्ट के अंदर जब आप अपना दिया जला रहे हैं, हुँ। उसके अंदर आप थोड़ी सी
पीली सरसों डाल सकते हैं, जी। राइट। इसके अलावा कुछ यंत्र होते हैं, ये पूषा देव जो वास्तु के एक सबसे अमीर देवता माने जाते हैं, क्या नाम बताया मैम आपने? पूषा देव। पूषा देव, अच्छा। जी, ये पूषा देव का जोन होता है। तो जी। पूषा देव जो 45 देवी देवता हैं जिनसे मिलके वास्तु बना है, जी। और हर एक जोन का अपने 1 से 2 3 देवता होते हैं, जी मैम। मतलब वो गवर्न करते हैं, दे आर जी। द ओनर ऑफ दैट जोन, ओके। राइट, उसके मालिक हैं। तो पूषा देव साउथ ईस्ट के मालिक हैं। तो पूषा देव का यंत्र बनता है जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कैसा होगा वो यंत्र? आपके पास होगा अभी क्या? अभी तो नहीं है वो, बड़े सेक्रेट तरीके से अच्छा, अच्छा, मुहूर्त अच्छा। के साथ और होरा देख के बनाया जाता है, ठीक। राइट। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डॉक्टर साहब का नंबर शेयर करूंगा। आपको अगर कोई पर्सनल डिस्कशन भी करना है तो आप डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। तो ये यंत्र आप लगा सकते हो, राइट। साउथ ईस्ट के अंदर अगर कोई मिरर्स हो, मिरर्स, हाँ, शीशा। शीशा, हाँ जी। तो शीशा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो उसको भी आपको, अगर आप उसको हटा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसको नहीं हटा सकते हो तो आप उसको कवर कर दो, जैसे जब जरूरत हो तभी आप यूज करो, या अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो उसको ढक के रखो। जी। तो ये अच्छी चीज है। या उसका जो आप फ्रेम है उसको भी आप गोल्डन कर सकते हो, अच्छा, अच्छा। या येलो कर सकते हो, जी। तो उससे भी वो दोष खत्म होता है। तो डूबा हुआ पैसा आपका इस तरीके से आ रिकवर जाता हो है। जाएगा। अच्छा। हाँ जी। मैं डॉक्टर साहब का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आपको जो भी पर्सनल क्वेश्चन है आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं या मेरे थ्रू पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक छोटा सा क्वेश्चन। जी। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई आदमी नए घर में आता है, नई फ्लोर में आता है, नए फ्लैट्स में आता है, बच्चे बड़े गुमसुम से रहते हैं, या उनको कोई एक क्रोनिकल डिजीज हो जाती है, या यंग एज में भी 40-45 लोग अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। इसमें कोई हेल्थ का हमारे पास है कि हाँ, इस डायरेक्शन ये हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या हम ये कुछ कर लें तो फैमिली प्रोटेक्टिव रहेगी, हेल्थ का रहेगा, कुछ ऐसा है हमारे पास? जी बिल्कुल। उसके लिए जो जोन रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए होती है, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जी, वो जोन ही हमारी हेल्थ के लिए होती है, हमारे इम्यूनिटी के लिए होती है, जी। हमारी स्ट्रेंथ के लिए होती है, जी। ताकि हम स्वस्थ रहें हमेशा। जी। नए घर के अंदर तभी प्रॉब्लम आएगी अगर वो जोन इम्बैलेंस होगी, मतलब अच्छा। वहाँ पे फायर एलिमेंट आ गया, अच्छा। राइट, तो वो फिर जोन इम्बैलेंस आपकी हो जाएगी। उसको बैलेंस करने के लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे आप ब्लू कलर का बल्ब लगा सकते हो। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसको एनएनई भी बोलते हैं। वहाँ पे आप वो कर सकते हो, थोड़े से प्लांट्स आप रख सकते हो उधर। आप उधर ब्लू कलर का कोई भी पेंटिंग वाटर फ्लो की आप अच्छा। लगा सकते हो, वो भी अच्छी है। अगर मान लीजिए कि आप नए घर के अंदर गए हो बट ऑलरेडी पहले से ही किसी को कोई इशू आ रहा है, जी। राइट, किसी एल्डरली को या कोई नई बीमारी डिटेक्ट हो गई, जी। राइट, विद इन 2 to 6 months आप जी। जब वहाँ पे शिफ्ट हुए, जी। तो वहाँ पे आप मेडिसिन रख सकते हो। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मेडिसिन वहां रखी जाए। जी। जी। वो धन्वंतरी जी की जोन अच्छा। हम लोग मानते हैं, जो जी। देवताओं के डॉक्टर भी आप उनको बोल जी सकते बिल्कुल, हैं, उनका राइट। तो कौन नहीं जानता। जी। जी। तो आप वहाँ पे अपना मेडिसिन का बॉक्स रखें। अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है जी। या आपको डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट बता दिए, राइट, जी। तो आप अपने टेस्ट की रिपोर्ट भी वहाँ रख सकते हो। अच्छा, जी, रिपोर्ट भी रखने से हेल्प रिपोर्ट मिलती भी है? रखने से वो आपका हेल्प जी। होगा ज़रूर। आप अपना नाम भी वहाँ रख सकते हो लिख के। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना नाम एक वाइट कलर के पेपर पे ब्लू कलर के पेन से आप अपना नाम भी अगर वहाँ रख दोगे तो आपको धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी सिस्टम और आपका हेल्थ जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग सिवियर कोई क्रॉनिक इशू आ रहा है ऑलरेडी, तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप जो भी मेडिसिन्स हैं या जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं आप सारी वहाँ रखो। फिर आप उस जोन के अंदर बैठ भी सकते हो, क्योंकि वो जोन वो एनर्जी देती है, हीलिंग एनर्जी हीलिंग देती है, पावर है वहाँ। हीलिंग पावर है, राइट। जी। तो जी। आप वहाँ पे बैठ भी सकते हो। तो आप वहाँ पे कोई रीडिंग कॉर्नर भी अपना बना सकते हो, या छोटी जी। सी चेयर रखी, वहाँ बैठ के थोड़ी देर आप एकांत में बैठे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, जी। तो आप वो पूरा एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर जब आप एब्जॉर्ब करोगे जी। तो वो भी निहायत ही आपका बेनिफिशियल आपका होगा। ठीक है। और कुछ
स्टडी है ऐसी कि भी आपने कोई ऐसा केस किया है जिससे कि आपको आपके क्लाइंट को नोट्स तो इससे कोई फ़ायदा मिला हो? जी बिल्कुल। और इसके अंदर एक मतलब काफ़ी डिफरेंट एज ग्रुप थी। वो बच्चे थे, उनकी मदर मेरे पास आई थी। जी, तो उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को पहले रेफ़र किया था, जी। बट कोई उसका उनको रूट कॉज़ नहीं पता चल अच्छा, रहा था। हाँ। उनका 5 साल का एक बेटा था, एक ही बेटा था। जी, तो वो लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि बच्चे को ऑल ऑफ अ सडन ऑटिज्म के साइंस आने शुरू हो गए जी, थे। जी, जी, जी। मतलब बच्चा हुँ, ऑटिज्म की तरफ जा रहा था, जी, राइट? राइट। और क्योंकि इकलौता बेटा था तो उनको काफ़ी परेशानी थी, जी, राइट? नेचुरली। जी, तो उनसे जब हम लोग मिले तो हमने उनके घर का पूरा एनालाइजेशन किया। जी, तो वहाँ हमें पता लगा कि जो उनके बेटे का रूम था, जी। वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो रहे थे। अच्छा, उनका रूम जी। था साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। जी, जी। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। और जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट था उनके घर का, हुँ, वहाँ काफ़ी सारा स्टोरेज का सामान, मतलब फालतू का जो टूटा-फूटा होता है, ये जो हुँ, यूज़ नहीं आ रहा, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, हुँ, वायर्स, हुँ, हुँ, ये बहुत सारी पड़ी थी। हुँ, तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट है, हुँ। अगर मैं अपनी बॉडी को देखूँ तो नॉर्थ ईस्ट मेरा हेड पड़ता है, जी, राइट? तो ब्रेन इसके अंदर होगी। जब ऑटिज़्म होता है तो आपका जो ब्रेन और माइंड का कोहेरेंस है, हुँ। वो कहीं प्रॉपर न नहीं होता। प्रॉपर नहीं चलता जी। है, राइट? आप अपनी दुनिया में रहते हो, आप हुँ, कमांड्स फॉलो नहीं करोगे, आपका डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो कंपैरेटिवली स्लो हो स्लो जाता हो है, जाता है। राइट? तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला काम हमने जो ये किया कि उनको बोला कि आप नॉर्थ ईस्ट पूरा अपना डिक्लटर कर दो। जी, बेसिक सा रूल वास्तु का हमको ये बोलता है कि नॉर्थ और ईस्ट हमेशा साउथ और वेस्ट से हल्का होना चाहिए, अच्छा। राइट? वो जी। हमेशा लाइटर होना चाहिए, हुँ, हल्का होना चाहिए। जब आप वहाँ पे स्टोर बना दोगे, जो चीज़ें कभी मूव नहीं हो रही, वो हुँ, ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज़ हुँ, हो, धूल-मिट्टी जो हमें दिखती है, हुँ। एनर्जीज़ हमें दिखती नहीं पर फिर भी एकत्रित होती हैं, जी, एक जगह पे पड़े-पड़े, जी। राइट? तो हमने सबसे पहले चीज़ की कि वहाँ से सारा हमने क्लटर हटवाया, हुँ। सारा रूम को अच्छे से साफ किया, फिर हमने उस जगह को पूरा ब्लू पेंट कर दिया, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट को आपने ब्लू पेंट कर दिया। नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट को। जी, जी। तो हमने उसको बैलेंस किया ब्लू से क्योंकि वो वाटर ज़ोन है, हुँ, ब्लू के आने से वहाँ पे वो बैलेंस हो गया, ठीक है? फिर हमने बच्चे के जो सोने का डायरेक्शन था, हुँ। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट पे आते हैं जहाँ वो सो रहा था। जी। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोज़ल ज़ोन है। अच्छा। तो जहाँ पे आपका पूरा शरीर एक मैकेनिज्म के हिसाब से चलता है, हुँ, राइट? आप सोते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो। फिर हुँ, एक एक्सक्रीशन फंक्शन भी होता है जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुँ, राइट? इसी तरीके से वास्तु के अंदर डिस्पोजल जोन है, हुँ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, हुँ। राइट? तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो भी बच्चा छोड़ो, बुजुर्ग है, कोई यंग है, कोई कपल है, आप इंसानों को भी छोड़ो, अगर आपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में कुछ भी रख दिया, जी। वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्पोज़ ऑफ हो जाएगा। सच में डॉक्टर साहब? ये पूरी देखी हुई चीज़ है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। राइट? तो उसका जो बच्चे का हेड पार्ट था, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब उसका पिलो वहाँ था, हुँ, तो वो वहाँ पे सोते थे। जी। तो उनके हेड से रिलेटेड इश्यूज़ होने शुरू हो गए और हेड से इसलिए भी ज़्यादा हुए, मतलब माइंड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे थे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी उनका डिस्टर्ब था। जब हमने ये दोनों चीज़ों को पूरा डिक्लटर करके उनका स्लीपिंग हमने चेंज किया और वो सारा हमने बैलेंस किया, उसके बाद आई थिंक महीने 2 महीने के अंदर देयर वाज़ इम्प्रूवमेंट दैट द चाइल्ड वाज़ शोइंग, ओके। राइट? विद मेडिकेशन उनकी कम हो गई थी क्योंकि हुँ, बहुत हैवी मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर्स जी, देते हैं। कई कंट्रीज़ में देते हैं, कई कंट्रीज़ में डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द केस, जी, मतलब उसका प्रोग्रेशन जो हो रहा था ऑटिज़्म का, वो रुक गया। कम हो गया, जी। राइट? और वो थोड़ा-थोड़ा हुँ, बेटर होना शुरू हो गए, राइट। जो बच्चे थे। जी। मैम कोई ऐसा उपाय है या ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई तरकीब है कि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें हेल्थ वाइज़ या फाइनेंशियल वाइज़ या कुछ? जी। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रोटेक्शन हमको देते हैं, मेरे ओपिनियन में, मैं हनुमान जी की छोटी-सी भक्त हूँ। नहीं। तो मेरे जी। लिए वो ही है सबसे हुँ, बड़ी चीज़, हुँ, राइट? तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को हुँ, ये, या तो आपके घर में अगर हनुमान जी की मूर्ति हो हुँ, या उनका कोई चित्र भी, उनकी कोई फ़ोटो भी हो, हुँ, तो आपको वो फ़ोटो खरीदनी है जिसके अंदर वो स्टैंडिंग पोज़ीशन के अंदर हैं जी। और उनके हाथ में जो गदा है वो नीचे की तरफ है, मतलब वो ऑन गार्ड हैं। हाँ,
ठीक है, अलर्ट पोजीशन में। जी। ये आप अपने घर के बाहर बिल्कुल ना लगाएं, अच्छा। राइट। घर के अंदर साउथ का जो डायरेक्शन आपका पड़ता है, आप वहां लगाएं हनुमान जी की फोटो स्टैंडिंग, ठीक है। अगर आप एक स्टेप और जाना चाहते हैं तो ये मैं दिखाऊंगी। ये गधा है हनुमान जी की, सब जानते ही होंगे। तो आप ये छोटी बड़ी किसी भी पूजा दुकान से ये मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। इसको आप अच्छे से स्वच्छ करके गंगा जल से धो के जय श्री राम का पाठ अगर आप चाहो तो इस पे 108 बारी 11 बारी जो आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। और इसको आप अपने मंदिर में भी रख सकते हो। अगर फैमिली में किसी स्पेसिफिक फैमिली मेंबर के साथ कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे उनको डर लग रहा है या उनको प्रोटेक्टेड फील नहीं हो रहा, खास करके बच्चे रात को डर के उठ जाते हैं, राइट। या हमें इन जनरल अपने घर का प्रोटेक्शन करना है, तो हम जैसे बच्चे के लिए तो बच्चे के पिलो के नीचे भी रख सकते हो, उनकी बेड साइड टेबल पे भी, पर बहुत आदर से रखें, राइट। इसके नीचे लाल रंग का आप छोटा सा कपड़ा या इसको लाल रंग की पोटली या ड्रॉस्ट्रिंग बैग होता है उसके अंदर भी आप रख सकते हो। तो बच्चे के रूम के अंदर जो साउथ पड़ेगा, प्योर साउथ पड़ेगा, आप उसके अंदर 180 डिग्रीज पे आप उसको रख सकते हो जी। इसको पीरियोडिकली मंदिर में रखें, इसको साफ करें और इसको एनर्जाइज करके वापस रख दे। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैंने आज तक ये जिसको दिया है उसके घर के अंदर से जो नेगेटिविटी उनको फील होती थी, रेगुलर बेसिस पे फील होती थी, मतलब हर रोज कोई ना कोई बीमार, पैसे का नुकसान हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कस्टमर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वेंडर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो गए। तो ये हनुमान जी का हमारे सबके लिए एक आशीर्वाद है। तो मैं चाहूंगी कि अगर वो कोई नहीं किसी को मिलता है ये गधा, तो वो एटलीस्ट फोटो जरूर लगाए हनुमान जी की, जिसके अंदर वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर खड़े हुए हैं। सिंगल मुखी भी होते हैं तो भी चलेगा, अगर पंचमुखी हनुमान जी हैं वो भी चलेंगे जी। तो वो भी आप अपने घर के साउथ में लगाएंगे, विच इज ऑप्टिमल फॉर प्रोटेक्शन। मैम, ऐसा और कोई उपाय है जिससे सुख शांति बढ़े, समृद्धि बढ़े, जैसा आपने प्रोटेक्शन के बारे में बताया? जी, बहुत सारे उपाय हैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में। एक दो बार एक तो बताइए डॉक्टर साहब। एक मैं बड़ा बताती हूँ। आपने बहुत मतलब बहुत अच्छा आप हेल्प कर रहे हैं जी, बताइए। थैंक यू। सबके घर में आजकल तुलसी जी तो होती है, राइट। सब सनातियों के घर में तुलसी जी तो होती है। तो तुलसी जी के ऊपर पीरियोडिकली मंजरी आती है, जो बीज जैसे दिखते हैं ना, वो मंजरी आती है। आमतौर पे लोग कई उस बीज को मंजरी को लगी रहने देते हैं, कई लोग तोड़ के, जैसे किसी ने गार्डनर होते हैं तो वो फेंक देते हैं मंजरी, बट मंजरी इज वेरी वेरी पावरफुल। अच्छा, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जितनी भी ये चीजें जो हमें नेचर ने दी है, हमारी प्रकृति ने दी है या ईश्वर ने दी है, इसके एक यूज नहीं है, इसके अनेकों यूज हैं। मैं बस आपको उसका एक छोटा सा आपको यूज बताती हूँ, राइट। तो ये जैसे है बना हुआ, ये लाल कपड़ा है, इसके अंदर मैंने थर्सडे के दिन पूजा करके आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो, आप तुलसी जी का पाठ कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको हम, ये मंजरी रखी हुई है जी। ये अच्छा, पूजा करी हुई मंजरी है जी। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ये उनके बेड के गद्दे के नीचे भी आप हेड वाली साइड पे रख सकते हो। इसी तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो ये सिंपल मंजरी के जो बीड्स हैं, जो उनके बीज होते हैं वो हैं। इसको लाल कपड़े में लपेट के आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ चला सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो, या आप विष्णु जी का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो, और इसको आप अपने घर में रखेंगे तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, पैसा, तुलसी जी लक्ष्मी जी का भी रूप मानी जाती है, तो इसको रखने से धन की भी प्राप्ति हमको घर के अंदर होती है जी। एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा कि बच्चों के लिए आजकल जैसे कि इतना कंपटीशन चल रहा है, इवन दो जो हमारे टीनेज बच्चे हैं, नीट है, जेई है, और ऊपर से उनका सोशल मीडिया का अलग एक वो होता है। क्या बच्चों के लिए हमारे पास कुछ है? छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक कंपटीशन में जो होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास जो बच्चों के लिए, जो स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो स्कूल गोइंग है या जिसको फोकस नहीं लग रहा, तो 2-3 चीज हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर। पहली तो ये कि जो बच्चे का स्टडी टेबल है या स्टडी जोन है, एरिया है, उसको आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर लेके जाओ। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वहां पे उनकी किताबें रखने से वो जब भी पढ़ेंगे, चाहे ज्यादा देर बैठ पा रहे हैं या कम देर बैठ पा रहे हैं, वो सारा ज्ञान उनका माइंड ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करेगा जी।
राइट, उनका बिल्कुल इंटरेस्ट ठीक। जनरेट होगा। जी। अब आते हैं कामयाब होने के लिए, और सारा कुछ जो आप स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हो वो तभी यूजफुल है जब आपका फोकस है, राइट। राइट। तो फोकस के लिए मैं आमतौर पे बताती हूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्लू कलर का कोई डॉट बना लो, या आजकल स्टिकर्स मिलते हैं, जी, जी, जी। राउंड स्टिकर्स मिलते जी, हैं, राइट। बिल्कुल, हाँ। तो आप उसको नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे ब्लू कलर के स्टिकर्स आप लगा लो, ब्लैक कलर के लगा लो, वो अच्छा। कलर्स वहाँ पे चलते हैं, राइट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और आप अपने बच्चे को वहाँ पे बिठा सकते हो थोड़ी देर, जैसे खेलने के लिए बिठा दिया, या वहाँ पे कुछ रख दिया कि जिससे उसका जो फोकस है, या उसको आप बोल सकते हो अगर वो इनफ बड़े हैं हाँ, कि वो, टीनेज हैं तो। हाँ टीनेज है, तो आप उनको बोलो कि बस 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपने ये ब्लू डॉट को फोकस थोड़ा करना है। फोकस करके देखना है। इससे उनका माइंड का पावर जो है वो इमेंसली स्ट्रांग होता है, जी। फोकस, कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। उसके बाद वो पढ़ने जाए। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अब उसके पढ़ने का टाइम हो रहा है, तो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट ज्यादा टाइम नहीं है। आप उनको बोलो कि भैया आप थोड़ा सा फोकस प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जो उनका स्टडी एरिया, आप वहाँ उनको बैठ के? पढ़ने बिठाओ, अच्छा। राइट। यहाँ तक कि मैंने कुछ केसेस में देखा है, और मुझे खुद को भी बहुत आश्चर्य हुआ था। एक केस ही बता देती हूँ जी, आपको। बताइए। एक लड़की थी मेरे पास मुंबई से, तो उसने 2 साल अपना MBBS ड्रॉप कर दिया था। अच्छा। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो जब भी एग्जाम देने जाती थी अपना MBBS का, तो वो ब्लैंक हो जाती थी पूरी, अच्छा। कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, और वो कभी कभी कोल्ड स्वेट्स आना, वही सारे नर्वस, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था, बस उसके अंदर वो आता ही नहीं था, राइट। फिर राइट। जब वो पढ़ने बैठती थी तो वो पढ़ने के अंदर उसको फोकस नहीं आता था, जी। उसे ऐसा लगता था कि वो रिटेन नहीं कर पा रही है नॉलेज, और वो फेल हो जाएगी, जी। राइट। तो उसके फादर मेरे पास आए थे लेके उसको, और लड़की थी अच्छी। मैंने उनको बातचीत करके देखा तो मुझे ऐसा कोई उनका और कोई इशू लगा नहीं। जब हमने उनके घर का वास्तु करा तो हमने देखा कि उनका जो टेबल था वो गलत डायरेक्शन के अंदर था, जी। तो वो ढंग से वहाँ पे बैठ के फोकस नहीं कर पा रही थी। तो हमने उनका जो बेडरूम था, और बेडरूम के अंदर जो स्टडी टेबल था, वो हमने उनका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कराया। उनकी सारी बिलोंगिंग्स, जो भी उनके इक्विपमेंट थे, किताबें थी, स्टडी मटेरियल था, कंप्यूटर के साथ हमने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर हमने उनका रखवाया। जी। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद जब उन्होंने अपना जो भी उनके अटेम्प्ट 3, किया? हाँ, नहीं, वो ऑलरेडी MBBS के अंदर अच्छा, थी, तो अच्छा। MBBS 4 to 5 years की होती है, जी। तो उन्होंने ड्रॉप ईयर ले लिए थे 2 बारी। जी, जी, जी। तो उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया अपना, और वो फर्स्ट डिवीजन से गोल्ड मेडलिस्ट होके वहां से निकली। जी, बहुत अच्छी बात या, है। तो डॉक्टर साहब, 1-2 जैसे मिथ हैं इसके बारे में जी। कि साउथ डायरेक्शन का घर नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानती। अच्छा। मैं मानती हूँ ईश्वर ने सबको अच्छा बनाया है, सारी डायरेक्शन, सारे ईश्वर तत्व। कभी घटिया चीजें नहीं बनाता। हाँ, वो बस हमारी शायद समझ इतनी नहीं है कि हम उनका जो रियल है वो पहचान पाए, राइट। साउथ डायरेक्शन बहुत ही पावरफुल डायरेक्शन है। जी। साउथ यानी हनुमान जी की दिशा, जी। उनसे पावरफुल तो कोई मुझे नहीं कोई लगता नहीं, कि कोई और है, कोई नहीं है, राइट। कोई नहीं है। पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र है हनुमान। ना। तो वो 180 डिग्रीज का जो साउथ का डायरेक्शन है, लोग आमतौर पे घबराते हैं उस डायरेक्शन से, क्योंकि उसके बाजू में साउथ वेस्ट पड़ता है। जी। अगर आपको किसी भी चीज का ध्यान देना है अपना घर लेते समय, तो ये देखिए कि आपका जो दरवाजा है, जो मेन एंट्रेंस है, वो साउथ वेस्ट का ना हो। उसका रेमेडी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साउथ वेस्ट का अगर आपका मेन गेट है, जी। प्लॉट का या जैसे फ्लैटों का हो या फ्लोर का जो होता है? देखिए, एक बारी को बिल्डिंग का भी चल जाएगा, हाँ। अगर मल्टी स्टोरी हाउस है। वैसे मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगी, बट वो मैं बोल भी इसलिए रही हूँ क्योंकि उसका इतना असर होता नहीं है, राइट। अगर आपके फ्लोर का जो दरवाजा अगर वो साउथ वेस्ट का है तो वो अच्छा नहीं होता। साउथ का इज वेल एंड गुड। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग घबराते हैं साउथ का नाम सुन के, क्योंकि साउथ डेंजर जोन हो जाता है साउथ आजू वेस्ट बाजू में। मिलके, हाँ, अगर थोड़ा सा भी डिग्री यहाँ डिग्री से वहां हुआ हमारी तो तो वो खराब हो प्रॉब्लम खत्म जाएगा। हो जाती है। अच्छा। साउथ वेस्ट प्योर अग्नि है, अच्छा। अच्छा। जो आपको नेम देगी, दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा। आपको 1000 लोग, लाखों लोग पहचानेंगे। साउथ वेस्ट। साउथ साउथ। अच्छा, साउथ। साउथ, अच्छा। हाँ, और वो साउथ वेस्ट देती में है। वो सब डिस्पोज हो जाता है। साउथ वेस्ट का दरवाजा अच्छा नहीं माना जाता। जी। जी। कहते हैं टी पॉइंट का घर भी नहीं लेना चाहिए। टी पॉइंट इन जनरल
खराब नहीं होते हैं, अच्छा अच्छा। राइट। डिपेंड करता है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोग शायद जानते नहीं हैं। जैसे मैं आमतौर पे जब किसी रियल एस्टेट के अंदर किसी से मिलती हूँ तो वो सीधा आके पूछते हैं, मैम हमारा क्लाइंट साउथ वेस्ट का टी पॉइंट का घर नहीं ले रहा है, तो ये टी पॉइंट का हिट आ रहा है, आप प्लीज़ इनको बताइए, राइट। तो टी पॉइंट इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग। ओके। टी पॉइंट में क्या होता है कि एक आपका घर है, मान लीजिए ये आपका घर है और ये सड़क जा रही है, ये टी बन रहा है, राइट। जैसे ये सड़क से इसको यहाँ पे हिट आएगा, इसकी ये जो इंटरसेक्शन की जो एनर्जी है ये 108 टाइम्स हो जाती है। अच्छा, 108 टाइम्स। हाँ जी, ये जी। एम्पलीफाई हो जाता है। जी। अगर अब वो हिट आपका अच्छा आ रहा है, अच्छे हिट में मैं बता देती हूँ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट अच्छा। का रोड का अगर हिट आपके घर के अंदर आके नॉर्थ, लगेगा नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट। ईस्ट, जी हाँ जी, जी मतलब नॉर्थ टू ईस्ट ही आप ले लो, हाँ। है ना, तो वो काफी अच्छा होता है, जी। राइट। उससे पॉजिटिविटी आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, पैसा आता है घर के अंदर, काफी समृद्धि, मतलब एकदम से किसी की लाइफ में जैसे बूम आता है वैसे होता है। जी। ऑन दी अदर हैंड अगर वेस्ट का हिट आ रहा है, अगर साउथ का हिट आ रहा है, और ये साउथ वेस्ट का हिट आ रहा है, जैसे कॉर्नर के कभी होते हैं प्लॉट्स टी पॉइंट के सामने, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। जी जी जी। राइट, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव टी आ रहा है, राइट, अब वो रोड चलती कितनी है। अच्छा। कभी कभी वो मेन रोड होती है जिसपे ट्रैफिक या लोगों का आना जाना खूब सारा, मान लीजिए कोई शॉप्स हैं वहाँ मार्केट पे, के जैसे बड़ा मार्केट की मार्केट जैसी के है, और जैसा हो गया। मार्केट के बिल्कुल सामने आपका घर पड़ता है, तो वहाँ पे लोग क्या रेडिएट करती है, एनर्जी, राइट। तो वो एनर्जी कहीं तो जाएगी, जितने लोग आएंगे उसके अंदर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सारी होगी। बिल्कुल सही कह बट रहे हैं। अगर टी के हिट पॉइंट ने उन लोगों की नेगेटिविटी को 108 टाइम्स करके आपके घर की तरफ भेज दिया, तो आप तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी नहीं बहुत हो सकती है डॉक्टर साहब। राइट। तो जी। एक फैक्टर ये है कि आप सबसे पहले आप ये देखिए कि किस रोड का हिट आ रहा है। अच्छा। किसी भी चीज को डिस्कार्ड करने से पहले आप देखो कि उसका रोड का हिट कौन से डायरेक्शन से, कौन सी डायरेक्शन का। ठीक है। दूसरा, वो रोड चलती कितनी है। जी। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा चलती हो सकता है बिल्कुल नहीं चलती हो, जी। उसके आजू बाजू में पार्क हो जिसमें जी। वंस इन अ वाइल लोग जाते हैं, जी। या रेजिडेंशियल हो कि भाई रोज सुबह गए शाम को आ गए, जी। या उस रोड के पीछे डेड एंड हो कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है तो वो चलेगी ही नहीं जी इतनी जी रोड, जी जी राइट। जी। तीसरा पॉइंट ये है कि वो रोड अगर आप मान लीजिए, स्पेशली जो लोग फ्लोर्स में रहते हैं, जो लोग हाई राइजेस में रहते हैं, बिल्डर फ्लोर्स में रहते हैं, 1 2 3 4 तक ऊपर जाता है, जी। तो उनको विजिबिलिटी कितनी है, जी। राइट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी। कई बारी दोनों तरफ ट्रीज होती हैं और दोनों तरफ ट्रीज ऊपर से ढकी हाँ। होती है, तो आपको रोड नहीं दिख रही है, हाँ। रोड नहीं दिख रही तो रोड के ऊपर कोई आ जा रहा है वो भी आपको नहीं दिख रहा है, जी। राइट। तो एनर्जी का हिट स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, राइट, वो हमको दिखती नहीं। अगर मैं अपने मुंह के आगे पर्दा लगा लूं, पतला लगाऊं, तो मैं आपको थोड़ी बहुत दिखूंगी। अगर मैं बिल्कुल ढक लूं, तो किसी कंबल से चादर से ढक लूं, तो मैं आपको नहीं दिखूंगी, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। पर मैं हूं, बट आपको मैं दिख नहीं रही, तो मेरी जी। एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी ना। सही बात है। तो सेम वे में अगर आपको टी पॉइंट पूरा ढका हुआ है, ऊपर से ट्रीज हैं, या आपके फ्लोर से समहाउ उसका बहुत हल्का सा पार्ट ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, हाँ। अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो आपको असर नहीं करेगा। जी जी, पॉजिटिव भी असर नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं आ रही ना, जी, सारा जी। खेल एनर्जी का है। राइट। अगर एनर्जी आपको नहीं आ रही है, आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो फर्क नहीं पड़ता। बट लोग आमतौर पे बहुत ज्यादा डरते हैं टी पॉइंट से, जी। वो सीधा आके बोलेंगे जी ये तो हमारा, ये लेना तो ही कैंसल है जी, लेना ही लेना ही नहीं है, टी पॉइंट आ जी। गया जी, हमने तो टी पॉइंट पे लेना ही लेना ही नहीं। नहीं। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को घर ऐसे दिलवाए हैं जो ये पॉजिटिव टी पॉइंट्स हैं, और उनकी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं, और उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी है, और अब वो उनको घर वैसे ही चाहिए जैसे उन्होंने पहले लिया टी पॉइंट का, वो छोड़िए, उनको फैक्ट्रीज भी वैसे ही चाहिए, उनको अपने ऑफिसेज भी वैसे ही चाहिए, जी जी, क्योंकि आपने वो चीज एक्सपीरियंस कर ली। राइट, आप मिथ में नहीं पड़े जी। राइट। इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली फॉर हाई राइजेस एंड मल्टी फैमिली होम्स। अच्छा। मल्टी फैमिली होम्स के अंदर आजकल जो हम ट्रेंड देखते हैं कि मेन फ्लोर जो होता है, जहाँ पहले फ्लोर घर बना होता था, अब वहाँ पे स्टिल्ट पार्किंग होती है, जी, विच इज अ कॉमन एरिया। हाँ जी।
उसके आगे गेट्स होते हैं, एक गेट हाँ। होगा, दो मिनिमम होते हैं, एक बड़े वाला होता है, एक छोटे वाला राइट होता है। राइट तो अगर मान लीजिए कि कोई 4th फ्लोर पे रह रहा है फॉर एग्जांपल, राइट, 4th फ्लोर पे रह रहा है और उसका पार्किंग छोटे गेट से आता है, बाकी सबका अलग वाले अलग गेट गेट से है। से आ रहा है। अब जो उसका गेट है जिससे वो गाड़ी अंदर लेके आ रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर एंट्रेंस ले रहे हैं, वहां पे टी पॉइंट नहीं है, बाजू थोड़ा सा बाजू करके है और बिल्डिंग के सामने पड़ता है, बट 10-20% है, उसको बिल्कुल भी असर नहीं आएगा, अच्छा अच्छा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई असर नहीं आएगा। कोई असर नहीं आएगा। इसके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, टॉकिंग अबाउट मल्टी फैमिली होम्स। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि भाई हमको घर का फेसिंग तो अच्छा मिल गया, बिल्डिंग का फेसिंग गलत है, अच्छा, तो हम क्या करें, हम घर लें या ना लें, राइट? राइट। तो मैं उन सब से बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्लोर्स ले रहे हैं, आप हाई राइजेस ले रहे हैं और आपकी बिल्डिंग का जो फेसिंग है वो आपके फ्रंट डोर से मैच नहीं कर रहा है, या वो अशुभ है, आपकी पसंद का नहीं है, बट आपका मेन डोर का जो डायरेक्शन है वो आपके लिए अच्छा है, आपकी पसंद का है, तो आप बेझिझक होके वो घर ज़रूर लें। क्योंकि जब हम मल्टी फैमिली होम्स के बारे में बात करते हैं, जब हम हाई राइजेस की बात करें जहाँ पे आपके अलावा 2, 4, 10, 20, 50 लोग और रह रहे हैं सेम बिल्डिंग के अंदर, जिनका एंट्रेंस कॉमन हो जाता है, जैसे स्टिल्ट पार्किंग हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, लॉबी एरिया हो सकता है, काफ़ी सारे केसेस में वहाँ पे बिल्डिंग का फेसिंग मैटर नहीं करता, वहाँ पे वो मैटर करेगा जो आपके घर का एंट्रेंस है। आपके घर का एंट्रेंस अगर नॉर्थ में है, बिल्डिंग का अगर वेस्ट में है, तो आपके लिए जो कंसिडर करने वाली चीज़ है, आप नॉर्थ को ही अपना एंट्रेंस का डायरेक्शन बोलेंगे। तो बेझिझक होके घर खरीदिए और शुभ एंट्रेंस के बेनिफिट्स लीजिए। डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने बात करी एनर्जी की। कई जी। बार हम किसी घर में घुसते हैं या फ्लोर में घुसते हैं या फैक्ट्री में या ऑफिस में घुसते हैं, वहां हमें नेगेटिव खुद को फील होता है। तो एक क्वेश्चन ये कि एनर्जी का पता कैसे करें, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा लोगों के, आई थिंक। तो सबसे पहली चीज़, जब हम किसी स्पेस में जाते हैं, अगर वो प्री ओन्ड थी या वहाँ पे कोई और था, फैक्ट्री थी या कोई रहता था, वहाँ पे ऑफ कोर्स उनका एनर्जी का रेजिड्यू रहता ही रहता है, जी। राइट? सबसे पहली चीज़, आप किसी भी जगह को अगर आपको वो पसंद है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है, तो उसको क्लेंज ज़रूर करें। अब जब मैं क्लेंजिंग बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे झाड़ू पोछा मारें, वो ज़रूरी है करना, बट एक ऑरा का क्लेंजिंग होता है। जैसे हमारा एक ऑरा है, राइट? हर एक स्पेस का, हर एक चीज़ का एक ऑरा होता है। जी। ऑरा की क्लेंजिंग कैसे करें कि आप सिंपली जैसे नॉर्मल जो आपने झाड़ू वगैरह किया वो किया, उसके बाद आपने सॉल्ट लिया, जी। सॉल्ट और फिटकरी को मिक्स डाल करा। के, हाँ, पानी में डाल के उससे पूरे विसिनिटी के अंदर आप पोछा मारो, जी। ठीक है? आप उसके बाद उसको 4 लौंग और फिटकरी और नमक एक छोटी-छोटी कांच की कटोरी के अंदर चारों कोनों में उसको रहने दो रात भर। लौंग, फिटकरी फिटकरी और और नमक, नमक मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट, हाँ, मतलब नेचुरल सॉल्ट। नेचुरल सॉल्ट, नॉट ये जो जी। आजकल हमें टाटा नमक मिलता है वो नहीं। नहीं, वो आयोडाइज़ वाला नहीं है। अच्छा अच्छा जी। रेमेडी में हमेशा जितनी भी हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा अच्छा। आएगा। अगर नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल सॉल्ट, बट प्रेफरेबली अगर आप नेचुरल सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो जी वो जी अच्छा रहेगा, जी जी। ठीक है? ये तो हो गई स्पेस क्लेंजिंग की। फिर आप अपना पूजा वगैरह करिए, उसको अगर आपको जी। हवन वगैरह कराना है वो कराइए, वास्तु जी की पूजा होती है, आप वास्तु एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, आप अपना बैलेंस करा सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट हो, कोई चीज़ टूटी हो, फूटी हो, या कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है, तो वो सब उससे बैलेंस हो जाएगी। अगर आपने वो चीज़, मान लीजिए आप कुछ खरीदने गए हैं, आप घर खरीदने गए हैं, आप फैक्ट्री देखने गए हैं, आपको फैक्ट्री की लोकेशन वगैरह तो बढ़िया लगी, बट अंदर एनर्जी नहीं पता लगी कि कैसी गंदी लग रही है या अच्छी लग रही है, तो आप सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं। 2 इसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। जी। पहली ये कि आप तुलसी जी का एक पौधा ले लीजिए, छोटा सा मिल जाता है, जी। ठीक है? अगर आप कर सको तो उसके ब्रह्म स्थान यानी सेंटर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आप वो तुलसी जी का पौधा रख दो। पौधा रख दो। जी।
within few minutes or hours depending upon कि वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है? पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी है। आपको तुलसी जी बहुत सेंसिटिव होती है एनर्जीज को, जी। राइट? तो आपको पता लग जाएगा अगर वो खिल गई या उनमें कोई डिटोरिएशन आपने नहीं देखा तो A1। ओके। अगर वो मुरझा गई, जो जी। मैंने खुद ने काफी केसेस के अंदर देखा है, मेरे क्लाइंट्स ने किया है ये जाके, तो वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है। नहीं है। ये एक चीज हो गई, जी। राइट? दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी बोल ले लीजिए, कांच का हो या मेटल का हो, आप बोल ले लीजिए, उसके अंदर आप पानी भर लीजिए, साफ पानी। अगर आप कर सको तो उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल की भी डाल के आप ले जाइए। जैसे अगर आपने कोई जगह देखने जाना है और आपको वहाँ की एनर्जी चेक करनी है, राइट? तो आप ले गए बॉटल के अंदर पानी और गंगा जल भर के, एक छोटा सा बोल ले लिया, कटोरा ले लिया, उसके अंदर आपने वो डाल दी, ठीक है? उसके अंदर आप थोड़े से 1-2 फूल डाल सकते हो और माचिस की तीली भी डाल सकते हो, दोनों भी डाल सकते हो, एक भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास जी, इजीली जी। अवेलेबल हो। जी। उसको आप घर वही स्पेस के ब्रह्म स्थान में, मतलब सेंटर पॉइंट पे आप रख दो। उसको एक बार आप क्लॉकवाइज हिला दो और तब तक आप 15-20 मिनट लग जाते हैं घर देखते हुए, जी, या जी, जी। वॉक कर लो या बाहर चले जाओ, राइट? तो फिर जब आप आके देखोगे स्लो होगा उसका मोशन, बट अगर उसका मोशन जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, पत्तियां डालने से, फ्लावर्स के पेटल डालने से और माचिस की तीली डालने से आपको तो उसका पता- फ्लो पता flow लग पता जाएगा, चले- किस तरफ किस जा तरफ रहा है, जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा जी। है, राइट? अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो जगह शुभ है अच्छा। जी। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो मतलब वहाँ की एनर्जी गड़बड़ नेगेटिव है। है। या तो इस नेगेटिव को हम लोग मान लीजिए मेरे पास एक घर है, मैंने ले लिया और सब कुछ है, अब उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? क्या उसका कोई उपाय है? जी, बैलेंस करने का सबसे पहला स्टेप क्लेंजिंग ही आता है। जी। जब आपका स्पेस फिजिकली और स्पिरिचुअली, इमोशनली पास्ट के रेजिड्यू से मुक्त होगा, जी। राइट? तो ही आप उसके अंदर कोई रेमेडी कर सकते हो। ठीक है। आप वहाँ पे हवन, पूजा, मंत्र जाप करा सकते हो उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए, या आप वहाँ पे किसी वास्तुविद के सहायता से आप वहाँ पे उनका वास्तु कर सकते हो। इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर नहीं कर सकते या अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी कारणवश आप नहीं कर सकते, तो आप अगर आप कंपास पढ़ सकते हैं तो कंपास देख के आप 3-4 चीजें जरूर करिए। जैसे? राइट? जैसे नॉर्थ को एक्टिवेट करिए। वो कैसे होगा डॉक्टर साहब? सिमिलरली जैसे नॉर्थ जो है वो पानी का जोन है, जी। ठीक है ना? आप वहाँ पे ये मेक श्योर करिए कि वहाँ पे वो एलिमेंट की चीजें, वहाँ पे आप प्लांट्स रख सकते हो, वहाँ पे वाटरफॉल लगा दो। अगर आप वाटरफॉल फिजिकल नहीं लगा सकते तो वाटरफॉल का फोटो लगा दो। फोटो लगा दें। नाइग्रा फॉल्स है, जी। राइट? जी, जी। या कोई बहता रिवर है, रिवर जो है। फ्लोइंग है, ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है। जी। हाँ, आप उसका एक फोटो वहां लगा दो। जी। मेक श्योर के वहां पे कोई फायर रिलेटेड चीजें ना हो, रेड कलर ना हो। नॉर्थ में? नॉर्थ के अंदर कोई कैंडल नहीं पड़ी हो, कोई दिए नहीं पड़े हो, कोई भारी सामान ना हो। वो जो घर है, वो जो स्थान है, वो साउथ से ऊपर ना हो। अच्छा। राइट? तो वो आपको देखना है। ये हो गया नॉर्थ के अंदर। वेस्ट के अंदर आप अपनी विशेस लिख सकते हो, जो भी आपको जो आपकी चाहत है। लिस्ट ऑफ बकेट लिस्ट, कुछ बकेट लिस्ट आप बना सकते हो। वेस्ट के अंदर भी आपको देखना है फायर एलिमेंट्स ना हो, ग्रीनरी ना हो, वो वहाँ के एंटी एलिमेंट्स हैं वेस्ट के। तो वो स्पेस का जोन है, स्पेस के जोन के अंदर आपके वाइट्स, ग्रेज, ब्लैक्स, ये सारे कलर चलते हैं। तो एंटी कलर से बचे और एंटी एलिमेंट से बचें, राइट? उसके अंदर आप वो कर सकते हो। वहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, वहाँ पे आप माउंटेन की फोटो लगा सकते हो। वेस्ट में जी। ये रेमेडी उन केसेस में भी काम करेगी जहाँ पे अब जो प्रॉपर्टी बनी है उसके अंदर नॉर्थ ऊंचा है और वेस्ट नीचा है। अच्छा। ये वहाँ पे भी काम करेगी, राइट? तो आप हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, किसी भी अच्छे माउंटेन की जो ग्रीन ना हो, वाइट हो, स्नो वाले पीक्स आप कर सकते हो। आप लगा सकते और आप उसको एग्जैक्टली 270 डिग्री, मतलब 270 डिग्री का एक प्योर वेस्ट बनता है, आप वहां लगा सकते हो जी। ठीक है। ईस्ट के अंदर आप सूर्यदेव का आप कोई चित्र लगा सकते हो, या सूर्यदेव के वो खाली उनके मुख के ब्रास के बने हुए भी मिलते हैं। हाँ जी। राइट?
आप वो लगा सकते हो। आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्लांट्स हो, क्योंकि वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर जी। एलिमेंट्स हमारे प्लांट्स होते हैं। जी। और ईस्ट जोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर नेटवर्किंग, अच्छा, फॉर आर कनेक्शंस, अच्छा। राइट, कि हम कनेक्शंस के थ्रू ही आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। राइट। हाँ, क्योंकि सोशल नेटवर्क। प्लांट्स की सबसे ज्यादा, सबसे जबरदस्त नेटवर्किंग होती है अच्छा। आपस में। अगर एक प्लांट मर रहा है तो दूसरे प्लांट की रूट जाके उसको खाना वाना सप्लाई देती है, राइट, उसको राइट, सपोर्ट देती है, राइट। राइट। कई बारी मैंने भी ये किया है कि भाई अगर मेरी कोई इच्छा ऐसी है या मुझे कोई परेशानी हो रही है, तो मैंने अपने घर की तुलसी जी या कोई भी मेरा प्यारा प्लांट, क्योंकि मुझे पर्सनली प्लांट्स बहुत बहुत पसंद अच्छे हैं। है और मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी जी। देखभाल करती हूँ। जी। तो मुझे अगर कोई ऐसी परेशानी होती जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती या मेरी वो रिजॉल्व ही नहीं हो रही, मैं बता नहीं सकती, तो मैं वो जाके अपने प्लांट्स से उसका परेशानी बताती हूँ और सोल्यूशन मांगती हूँ। और आप यकीन मानोगे किसी ना किसी तरीके 24 to 48 आवर्स में मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जी, 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 जी। तो प्लांट के ईस्ट जोन का बहुत ये पावरफुल है। बहुत पावरफुल उसका एक अपना ट्रेट है। ईस्ट जोन हमारी सूर्य की जोन भी होती है, जी। सूर्यवंशी, है ना। तो ईस्ट जोन सूर्य देव की है, वहीं से उनके दर्शन होते हैं दर्शन होते सुबह। हैं, वहीं से वो आते हैं। जी। तो आप सूर्य देव की आप कोई भी फोटो या उनका कोई भी ब्रास का लगा सकते हो। जी। एक चीज जो इसके अंदर ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने सूर्य देव की फोटो या उनका कोई भी मेटल का कुछ भी लगाया है, वो एटलीस्ट 7 फीट की हाइट पे आपको लगाना है। अच्छा, आप मतलब आप नीचे नहीं लगा सकते। नहीं, जी। नहीं। आप वो कई लोग होते हैं वो गमलों के ऊपर सूर्य देव बने होते हैं, जी, जी, है जी। ना, तो सुंदर जी। लगते हैं, बट वो सूर्य देव आपने नीचे कर दिए, हाँ, तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। नेगेटिव पॉइंट। तो हाँ। उगते सूरज मतलब आपकी ग्रोथ होती है, राइट। तो आप ईस्ट में वो करिए, ठीक है। साउथ के अंदर आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप वहाँ पे फायर एलिमेंट क्रिएट करिए। अच्छा। वहाँ पे रेड कलर का आप आजकल मिलते हैं फायर वाले लैंप्स मिलते हैं, जी, जिसके जी, अंदर जी, जी। ऑटोमेटिकली वो लगता है फ्लेम्स हैं, हाँ, उसके अंदर लाइट जल रही होती है, आप वो कर सकते हो। आप वहाँ पे रेड कलर का 0 वाट का बल्ब लगा सकते हो जी। जो 24 घंटे जले। आप वहाँ पे अगेन मेक श्योर कि वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट ना हो आपका, राइट। तो और हनुमान जी की तो मैंने आपको वो बताई दी तो थी, राइट। जी। वो हनुमान जी का जोन है, तो आप हनुमान जी को ऑन गार्ड, पावरफुल, सर्वज्ञानी, आप उनका आप चित्र लगा सकते हो, मूर्ति रख सकते हो, राइट। ऐसे ही मैं नहीं कह रही मंदिर बनाओ, बट आप रख सकते हो रख उनका, सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो ये सारे साउथ से नॉर्थ से लेके साउथ साउथ तक तक के? आपका सारे कवर हो गए। तो अगर किसी को अपना घर बैलेंस करना है, एनर्जी पॉजिटिव करनी है, तो वो ये चीजें इन जनरल कर सकते हैं। जी। कुछ आपका सुझाव होगा जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, ऑफिस होती हैं, वहाँ कुछ हम जिससे नेम मिले, फेम मिले, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है हमारे पास? हाँ, नेम फेम के लिए आप अपना साउथ एक्टिवेट करो। जी। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे आपके बॉस का कैबिन रहता ही है, हाँ। राइट। तो उन- आपका जो कंपनी का नाम है, हाँ। लोगों के साथ आप साउथ वॉल पे आप लगाओ, जी। ठीक है। फर्स्ट थिंग ये आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, आपके अवार्ड्स हैं, आपकी सर्टिफिकेशन है, एक्रेडिटेशन है, वो सारे आप अपने साउथ वॉल पे लगाओ। जो उस फैक्ट्री का ऑफिस का मालिक है, वो ये कोशिश करे कि वो साउथ वॉल पे उसकी चेयर हो, जी। राइट। और चेयर मूविंग ना हो, ये प्रेफरेबली, ये एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं। जी। बट मैंने जितना नॉर्मली देखा है, जिन क्लाइंट्स को मैंने बोला कि उनकी जो चेयर है वो मूवेबल ना हो, अच्छा। क्योंकि वो गद्दी है। जी, जी, जी। सिंहासन तो दृढ़ होते हैं, जी, जी, वो आजकल हम रेक लगा देते हैं कि घूमते रहते हैं। हाँ, वो तो वो नहीं जो हो हिलती हुई है वो फिर डावाडोली रहने वाली है पोजीशन, राइट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो ना हो। उसके अलावा ऐसी कुछ ये प्लेट्स मिलती हैं, राइट। ये साउथ के अंदर ये रेमेडी है। जैसे अगर अच्छा। किसी का प्री कंस्ट्रक्टेड है, तो आप वहाँ पे डेमोलिशन नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पे उस तरीके के ये प्लेट्स मिलते हैं। तो ये आप प्लेट्स मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और सारे वास्तु स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। तो ये वास्तु प्लेट्स इनको बोलते हैं, आप ये वाला भी रेमेडी कर सकते हो। फैक्ट्रीज के लिए एक मैं अच्छी सी रेमेडी इन जनरल पैसे के लिए बताती हूँ। तो आपने मुझे बीच में पूछा था कि मनी के लिए क्या कर जी, सकते जी, हैं, जी। राइट। तो ये एक स्टोन है, आई थिंक आजकल सब इस स्टोन को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड या पायरेट।
अच्छा। ठीक है। तो ये पायरेट होता है। पायरेट जैसे आपको दिख रहा है चमक धमक वाला, तो वैसे ये अट्रैक्ट भी करता है अच्छा, अच्छा। पैसा। मैं इसका एक अपना पर्सनल मनी बोल बनाती हूँ। अच्छा, मनी बोल, मनी बड़ा नाम सुना है मैंने इसका। और सब इसको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना के अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, ताकि उनको मनी के अंदर, फाइनेंस के अंदर हेल्प मिले, जी। उनको पैसा वो कमाए भी, उसको रख भी पाए और पैसा वेस्ट नहीं हो। हाँ, मेरे मनी बरकत जिसे कहते हैं। बरकत हो, हाँ, हाँ। उसका वेस्टेज नहीं हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि मनी बोल में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। उसमें से एक आपको दिखा दिया है, ये है फूल्स गोल्ड, पायरेट। फूल्स गोल्ड, जी। राइट। इसके ऐसे छोटे छोटे टम्बल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने एक कोई भी आप बोल ले लो, कांच का अवॉइड करिएगा। अच्छा। राइट। एक तो वो टूट सकता है, राइट, हाथ वाथ लगने पे। दूसरा, कांच नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में से नहीं है। जी। तो अगर आपने साउथ में रखना, तो मैं प्रेफर करूंगी, अगर आप पीतल का ले रहे हो, पीतल का ले लो। साइज कुछ भी हो सकता है। साइज कुछ भी, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, जी। राइट। या आप कॉपर का ले लो, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा। कॉपर के बर्तन आराम से मिल जाते हैं। एक छोटा सा आप बोल ले लो, उसके अंदर सबसे पहले उसको क्लेंस करो, उसको Right. अच्छे से धो के, गंगा जल छिड़क के उसको आप स्वच्छ कर लो, और जी। सारी चीजों को भी जो आपने डालनी है। अब उसके अंदर ये जाएगा, फूल्स गोल्ड जाएगा, पायरेट के 3 से 4 पीस आप उसमें डाल सकते हो, राइट। जी। फिर उसमें सेकंड जाएगा कमल गट्टे के बीज। कमल गट्टे के बीच। जी, जी। जो लक्ष्मी पूजन में बहुत काम आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल राइट? ठीक कह रहे हैं। उसमें आप 2 से 3 हल्दी की गांठें डाल सकते हो। जी। ठीक है। ठीक है। उसके अंदर आप गोमती चक्र डाल सकते हो। गोमती चक्कर। जी। जी। गोमती चक्र क्या करता है, वो पैसे की वेस्टेज को कंट्रोल करता है। जी। तो जो आपने कमाया वो आपके पास रहता है और वो बढ़ता है। जी। क्योंकि आप देखोगे उसके स्पाइरल्स हैं, वो एक सेक्रेट जियोमेट्री दिखाते हैं आपको, जो स्नेल्स के अंदर भी दिखती है, जी, जी, राइट। जी। तो वो आपके पैसे को ना ही संभाल के रखता है, वो मल्टीप्लाई भी करने में हेल्प अच्छा। करता है, राइट। क्या बताया आपने? गोमती चक्र। गोमती चक्कर। जी। जी। ये एक शेल होती है। जी, तो जी। गोमती चक्र आपको किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएगा। जी। तो 5 से 6 प्रेफरेबली आप एटलीस्ट उसमें गोमती चक्र डालो। उसमें आप 4 से 5 कौड़ियाँ डाल सकते हो, जो जी। सफेद या पीली जी। कौड़ी कोई भी आप एक ले लो, आप उसके अंदर डाल सकते हो। आप उसमें चांदी का सिक्का चाहो, चांदी का सिक्का डाल सकते हो। अगर आप नहीं डाल सकते हो, तो आप उसमें 5 रुपए के या 10 रुपीज के कॉइन्स जो भी हैं, इन द क्वांटिटी ऑफ 11 and 21 कॉइन्स, जी। आप उसके अंदर वो जरूर डालो। जी। ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर 6 पीस हरी इलायची के डालिए। जी। ठीक है। हरी इलायची के पीस डाल दिए और आपका मनी बोल तैयार हो जाए। ठीक उसे है। रखना कहाँ है? उसको आप साउथ ईस्ट में रख सकते हो, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का जोन है। हाँ, साउथ ईस्ट में रख सकते हो, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का जोन है। वहां पे रखने से बहुत फायदा होता है। और जो आमतौर पे नहीं पता होता लोगों को, कि वो एक बारी मनी बोल बना लेते हैं, बट कुछ चीजें मनी बोल बनाते समय भी ध्यान रखनी होती है, और उसको बनाने के बाद भी। जी। तो उसमें सबसे पहली चीज है कि कभी भी घटते दिनों में, मतलब कृष्ण पक्ष में नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। अमावस्या हो या कोई ग्रहण हो, हाँ। उस दिन आपने नहीं बनाना। आप इसको बढ़ते दिनों में बनाइए, मतलब शुक्ल पक्ष में बनाइए। प्रेफरेबली अगर आपको बनाना है तो आप इसको किसी शुभ दिन भी बना सकते हैं, जैसे नवरात्रों में आप बना सकते हो, शिवरात्रि पे बना सकते हो, दिवाली, दशहरा, अक्षय तृतीया पे बना सकते हो। वो बहुत अच्छा रहता है। अगर वो चीजें डेट्स आपकी निकल गई हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप शुक्रवार को बना सकते हो, आप थर्सडे को बना सकते हो, आप संडे को बनाओ, राइट। बट ये ध्यान रखना कि अगर ये सारी जो त्योहार है वो हमारे निकल चुके हैं और आप बनाना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इतना सा ध्यान रखिए कि आपका शुक्ल पक्ष हो, चांदनी रातें हो, और अमावस्या और कोई ग्रहण ना हो। ठीक है। ये पहली चीज है सिर्फ बनाने के लिए। आप उसमें जितनी भी सामग्री डाल रहे हैं, वो बोल से लेके जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, वो सारी आप डाल रहे हो। उन सब चीजों को पहले साफ करके, गंगा जल से पवित्र करके, मंदिर में रख के, हाथ जोड़ के, आप उसके अंदर आप एक एक करके पूरी अच्छी इंटेंशन से कि ये मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी लाएगा, ये इनकम लेके आएगा, ये इनकम को बढ़ाएगा, पूरे विश्वास के साथ आप उसको करिए। तो जब आपका मनी बोल रेडी हो जाए, तो 2-3 महीने उसको हो गए, तो इसकी एक प्रोसेस होती है, इसको चार्ज करना पड़ता है। अच्छा।
ठीक हर है 2 महीने बाद चार्ज हर करना। 2 से 3 महीने में, मतलब 60 टू 90 डेज के बीच में अगर कोई अच्छा दिन आ रहा है तो आप उस दिन कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा से जैसे शुक्ल पक्ष आए तो आप उस दिन इस बोल को पूरा सामान उसका आदर सहित निकाल के उसको धोइए, हम्म, स्वच्छ कीजिए और फिर आप उसको थोड़ी देर, जब सारी चीजें आपने वापस डाल दी मनी बोल में, उसको थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रखिए, जी, प्रेफरेबली 45 मिनट्स तक उसको पड़े रहने दीजिए। सूर्य जो उदय रखे से, रहने दीजिए। हाँ, सूर्योदय से पहले जो उसकी पहली नॉर्मल किरणें जो किरणें होती हैं, आती हैं हाँ, वो उसमें एब्जॉर्ब हो। जी, उसके बाद आप उसको मंदिर में रखिए और आप जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान करके उनका आशीर्वाद जी, प्राप्त प्राप्त कीजिए कीजिए। और फिर से वापस आप इसको साउथ ईस्ट के अंदर रखिए। चलिए, जी, तो ये हैं डॉक्टर रोजलिन मिश्रा। इन्होंने हमारे हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, मैं नंबर नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं और मेरे थ्रू भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुक्रिया। वास्तु के बारे में हमें बहुत जानकारियाँ दी। धन्यवाद। नमस्कार थैंक यू, डॉक्टर साहब। थैंक यू।